पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी आन बान और शान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था, लेकिन वो 1 साल से भी कम समय में ढह गई। सड़कें, पुल, अयोध्या में रामपथ का रास्ता ढहा, तब भी विपक्ष ने भाजपा के विकास पर सवाल खड़े किए। वहीं शिवाजी की मूर्ति ढहने के बाद से महाराष्ट्र में सियासी गहमागहमी मची हुई है, जहां एक और विपक्षी दल सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर हमलावर है, तो अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया होता तो मूर्ति कभी नहीं ढहती। साथ ही उन्होंने एक किस्सा शेयर कर बताया कि एक ठेकेदार ने कैसे उन्हें मूर्ख बना दिया था। उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया। मंगलवार को मुंबई में टनलिंग इंडिया के कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे याद है मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवरों को बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बना दिया था। उस व्यक्ति ने मुझे लोहे पर हरे रंग एक पाउडर के साथ कोटिंग करके दी थी और कहा कि इस पर जंग नहीं लगेगी। मैंने उस पर विश्वास किया और लोहे का इस्तेमाल किया, पर उस लोहे में जंग लग रही है। तो अभी ऐसा है कि जहाँ 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहाँ स्टेनलेस स्टील यूज़ किए बिना पर्याय नहीं है। अगर तो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज़ होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो ये वो सफाई थी जो केंद्रीय मंत्री ने मूर्ति के ढहने पर कही। वहीं पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि मालवान में राजकोट किले में दोपहर करीब 1 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिर गई। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ गिरने के सही कारण का पता लगाएंगे, लेकिन जिले में पिछले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही है, कारण ये भी हो सकता है। वहीं शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में सिंधुदुर्ग जिला पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टे के खिलाफ मंगलवार को लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। किसी व्यक्ति को देश से भागने से रोकने के लिए एयरपोर्ट्स और अन्य एग्जिट पॉइंट्स पर एलओसी जारी की जाती है। 26 अगस्त को प्रतिमा ढहने के बाद मालवन पुलिस ने जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चेतन पाटिल को कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि आप्टे फरार है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर मूर्तिकार को छिपाने का आरोप लगा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी को माफी तक मांगनी पड़ी थी। 27 अगस्त को मोदी ने पालघर में एक कार्यक्रम में कहा, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी सिर्फ एक महाराजा नहीं है, वे पूजनीय हैं। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूँ और उनसे क्षमा मांगता हूँ। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी इसको लेकर माफी मांग चुके हैं। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास अघाड़ी एमवीए ने 1 सितंबर को मुंबई में प्रदर्शन किया था। इसे जोड़ो मारो यानी जूता मारे आंदोलन नाम दिया गया। एमवीए ने साउथ मुंबई के हतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। उद्धव ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पोस्टर पर चप्पलें तक मारी। उन्होंने कहा कि मोदी की माफी अहंकार से भरी थी। वहीं शरद पवार ने कहा, मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शिवाजी की मूर्ति का ढहना भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि शिवाजी महाराष्ट्र में लोगों की आस्था का प्रतीक है। इससे जन भावनाओं को ठेस पहुंचा है और उससे भी विपक्ष के जमकर विरोध के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि भाजपा को आगामी चुनाव में इसका भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।